I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. तो भाई लोग एंटमैन 3 के मिड क्रेडिट सीन में हमें अनगिनत कैंग के वेरिएंट्स देखने को मिले थे, बट मैं अगर तुम्हें बताऊं ये सब असल में कैंग के वेरिएंट्स नहीं है तो तुम क्या कहोगे? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? वेल, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा। तो अब देर किस बात की, और ज्यादा सस्पेंस को ना बनाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें एंटमैन 3 के मिड क्रेडिट सीन में 3 कैंग ऐसे दिखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक होता है इमोर्टस, दूसरा होता है रामाटट और ये तीसरा टकलू वाला कैंग थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसे देख के कॉमिक के किसी वर्जन की याद नहीं आती है। हालांकि मे बी एमसीयू में ये स्कारलेट सेंचुरियन के रोल को अदा करेगा जो कि कैंग का वो वेरिएंट है जो डॉक्टर डूम से इंस्पायर्ड है। अब अगर हम कैंग के इमोर्टस वाले वेरिएंट पे फोकस करें जो कि मुझे इन काउंसिल ऑफ कैंग्स का लीडर लगता है, तो कॉमिक में एक्चुअली इमोर्टस कैंग का सबसे आखिरी वर्जन होता है जो कि वर्ड्स को कॉन्कर करते करते थक चुका होता है और अब बस शांति से जीना चाहता है। वहीं रामाटट कैंग का पहला वर्जन है जो कि 31st सेंचुरी से एंशिएंट इजिप्ट में जाता है और बन जाता है एक फेराओ, पर उसका ये फेराओ के रूप में शासन ज्यादा दिन नहीं चलता और उसे फैंटास्टिक फोर वहां से भगा देते हैं। अब चलो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कैंग के वेरिएंट्स का, बट अब ये बाकी कैंग्स कौन है? क्या इन्हीं को काउंसिल ऑफ कैंग्स कहा जाता है? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हो सकता है तुम गलत हो। तो हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स का पहला रेफरेंस एवेंजर्स इशू नंबर 267 में देखने को मिला था और इसमें बस 3 कैंग्स थे जिसमें से एक था प्राइम कैंग। ये तीनों कैंग का मकसद था अपने बाकी वेरिएंट्स को मारना जो कि डाइवर्जेंट टाइमलाइंस को क्रिएट होने की वजह से एग्जिस्टेंस में आए थे। अब ये डाइवर्जेंट टाइमलाइंस क्या है? वेल, सपोज करो कैंग टाइम में पीछे जाता है और एवेंजर्स से लड़ता है, बट एवेंजर्स उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इस इवेंट का एक ऐसा भी आउटकम होगा जिसमें कैंग एवेंजर्स को हरा देगा या फिर कैंग एवेंजर्स की जगह एक्समैन से लड़ेगा। अब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उन सब से एक डाइवर्जेंट कैंग क्रिएट होगा, यानी जब जब कैंग टाइम में पीछे जाता है उसका एटलीस्ट एक डाइवर्जेंट वेरिएंट भी बनता है। अब ये तीनों कैंग अलग अलग टाइमलाइन से उन कैंग्स का पता लगाते हैं जो उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं और उन्हें वो अपने बेस में टेलीपोर्ट करके मार देते हैं। इन तीनों कैंग्स में से एक कैंग को हम कहते हैं प्राइम कैंग जो कि खुद बाकी दोनों काउंसिल मेंबर को मारना चाहता है ताकि वो इस ब्रह्मांड का एकमात्र कैंग हो, और इसलिए उसने सीक्रेटली हर डाइवर्जेंट कैंग को एक रोबोटिक कैंग से रिप्लेस कर दिया था जिसे वो खुद कंट्रोल करता था। एंड वो काउंसिल के बाकी दोनों कैंग्स को भी इन्हीं रोबोटिक कैंग से रिप्लेस करना चाहता था, बट क्योंकि वो उतने ही ताकतवर और बुद्धिमान थे जितना कि प्राइम कैंग था, इसलिए वो उन्हें सामने से नहीं हरा सकता था। अब एंड में प्राइम कैंग अपने प्लान में कामयाब तो हो जाता है, बट उसे ये नहीं पता था कि ये सब इमोर्टस का एक मेगा प्लान था जो कि मैंने पहले बताया कैंग का एक अल्टीमेट वर्जन है, यानी चाहे कैंग जो भी करे एंड में उसे इमोर्टस ही बनना है। और इसी डेस्टिनी को प्रिजर्व करने के लिए इमोर्टस ने ये प्लान बनाया था कि कैसे प्राइम कैंग बाकी डाइवर्जेंट कैंग्स को मारेगा ताकि एंड में इमोर्टस की एग्जिस्टेंस को कोई खतरा ना हो। तो यही थी काउंसिल ऑफ कैंग्स की हिस्ट्री, बट यहाँ तो सिर्फ 3 कैंग थे और मूवी में तो हमें अनगिनत कैंग देखने को मिले। ऐसा कैसे? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो अब कॉमिक की तरफ वापस अपना रुख करें तो प्राइम कैंग इमोर्टस की वजह से एक टाइम लिम्बो में फंस जाता है, बट उसे एक रे टेलीपोर्ट करके कहीं और ले जाती है और वो देखता है अनगिनत कैंग्स को, बट वो सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में नहीं होते। बाय द वे, मार्वल ने वाकई इस कॉमिक पेज को एंटमैन 3 के मिड क्रेडिट सीन में जैसे जिंदा कर दिया था क्योंकि दोनों की रिसेम्बलेंस तुम देख ही सकते हो। अब अगर कहानी में वापस चलें तो प्राइम कैंग इनसे पूछता है ये कौन है, तो वो उसे बताते हैं ये है काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स जो कि मल्टीवर्स में कैंग के प्रतिरूप को लिए हुए हैं। एंड में हमें ये भी पता चलता है कि क्रॉस टाइम कैंग्स ने प्राइम कैंग के रोबोटिक कैंग्स को ही रिप्लेस किया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स ओरिजिनल कैंग के वेरिएंट या डाइवर्जेंट टाइमलाइन से उत्पन्न नहीं हुए हैं, जिसका मतलब कि ये सब जरूरी नहीं अलग अलग यूनिवर्स के नेथानियल रिचर्ड्स ही हों। अगर आप नेथानियल रिचर्ड्स के बारे में नहीं जानते तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि नेथानियल रिचर्ड्स कैंग का असली नाम है। अब ये जो कैंग्स हमें दिख रहे हैं ये एक्चुअली में डाइवर्जेंट कैंग्स नहीं है, ये अलग अलग प्लैनेट्स, यूनिवर्सेस और मून के एलियंस और ह्यूमंस हैं। सो टू कंक्लूड, काउंसिल ऑफ कैंग्स में सिर्फ 3 कैंग्स हैं जो कि कैंग के वेरिएंट्स हैं, बट काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स में अनगिनत कैंग्स हैं जो कि कैंग के वेरिएंट नहीं बल्कि अलग अलग यूनिवर्स में कैंग के प्रतिरूप को लिए हुए हैं। अब अगर हम इस पूरी गाथा को एमसीयू से कनेक्ट करें तो मुझे लगता है कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमारे केविन भैया ने इन दोनों काउंसिल्स को कंबाइन कर दिया है, जिनमें से इमोर्टस, रामाटट, एंटमैन 3 का कैंग द कॉन्करर और ये टकलू कैंग इस पूरे काउंसिल के लीडर्स हैं। और ये कैंग्स तो एक दूसरे के वेरिएंट हैं, बट बाकी के कैंग्स मल्टीवर्स में मौजूद अलग अलग यूनिवर्स के कैंग हैं। एंड टेक्निकली हमें नहीं पता कि क्या हम इन्हें स्ट्रिक्टली कैंग के वेरिएंट्स कह सकते हैं या नहीं।
नहीं। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के बाद हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगी। एंड जिसे भी सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन पता है उसे ये भी पता होगा कि सीक्रेट वॉर्स टाइम से ज्यादा मल्टीवर्स पे बेस्ड है। बट कॉमिक में कैंग एक मल्टीवर्स विलन नहीं बल्कि टाइम ट्रैवलिंग विलन है और इसलिए एमसीयू एवेंजर्स एंड गेम से ही टाइम ट्रैवल, डाइवर्जेंट टाइमलाइंस और मल्टीवर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो चलो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो से काउंसिल ऑफ कैंग्स के बारे में काफी कुछ पता चला होगा और ये भी समझ में आया होगा कि एमसीयू में इसका क्या रोल हो सकता है। अपनी थ्योरीज को भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना और रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की तो वो तुम्हारे ऊपर है। एक दो वीडियोस और देखो, देन उसके बाद अगर वो भी अच्छी लगे तब जरूर सब्सक्राइब करना। मैं रिकमेंड करूंगा लेफ्ट साइड में दिख रही वीडियो जहां मैंने कैंग के पहले वर्जन फेरो रामाटोट की कॉमिक को एक्सप्लेन किया है। एंड अगर तुम डीसी यूनिवर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो राइट साइड में दिख रही प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो अब मुलाकात होगी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।